अगर मैं आपसे कहूं कि आप बस बैठ के रिलैक्स करो, फिर भी अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। बैठो, आंखें बंद करो और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो। कुछ सुना सुनाया लग रहा है? कभी सुना है ऐसा कुछ? मैं बात कर रही हूँ अपनी फेवरेट टॉपिक मेडिटेशन के बारे में। ऑनेस्टली, जब मैंने पहली बार मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट सुना तो मैंने सोचा, अरे मैं ये कभी नहीं कर सकती। बस आंखें बंद करके एक जगह बैठना मुझसे तो नहीं होगा। मैं बहुत रेस्टलेस, बहुत एक्टिव हूँ। फिर काफी दिनों बाद मैंने एलिजाबेथ गिलबर्ट की बुक ईट प्रे एंड लव पढ़ी। इसमें एलिजाबेथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलती है, आश्रम में रहती हैं और अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करती हैं, जैसे विपासना। शुरू में उन्हें भी वैसे ही स्ट्रगल होता है जैसे मुझे, अपने माइंड को शांत करने और प्रेजेंट में रहने का। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मेडिटेशन के फायदे समझ आने लगे, जैसे इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और एक डीप इनर पीस का एहसास। तब मैंने भी अपने आप को चैलेंज किया, मुझे मेडिटेशन सीखना है। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेडिटेशन सीखा नहीं जाता, ये सिर्फ महसूस किया जाता है, ये एक एहसास है। धीरे धीरे मैं मेडिटेशन को एंजॉय करने लगी और मैंने दिल से इसे अपनाया। वर्कशॉप्स अटेंड की, अलग अलग तरीकों से मेडिटेशन ट्राई किए और पूरी तरह से इसमें लग गई। और क्या मेडिटेशन से मेरी जिंदगी बदली? हाँ, हाँ और डेफिनेटली हाँ, और वो भी सिर्फ अच्छे के लिए। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज के 17th एपिसोड में मैं अपने मेडिटेशन के सफर को आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये एपिसोड। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम बात करें मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने दिमाग को शांत और फोकस की तरफ ले जाते हैं। हम अपने थॉट्स, इमोशंस और ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, जिससे हम काम और हमारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। मेडिटेशन एक नदी के फ्लो जैसा है, जो बिना किसी एफर्ट के समुद्र तक पहुंच जाती है। शुरू में नदी का पानी बहुत टर्बुलेंट होता है, उसमें मिट्टी, पत्थर होते हैं जो उसके फ्लो को स्लो कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट से भरे हों। पर जैसे जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू होता है, नदी का करंट स्लो हो जाता है, डेब्रिज सेटल हो जाता है और पानी क्लियर हो जाता है। वैसे ही हमारे मन की शांति वापस आ जाती है और हमारा मेंटल फटीग दूर होने लगता है। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ हमारे दिमाग रूपी नदी का फ्लो स्मूथ हो जाता है, जो इम्प्रूव फोकस, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को दर्शाता है। जैसे नदी अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेती है, मेडिटेशन हमें ज्यादा रिसिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस देता है, जिससे हम जिंदगी के चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकते हैं। जिससे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही मेडिटेशन हमें अपने आप से कनेक्ट करता है और हमें अपने पर्पस की डीपर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन का एहसास होता है। समुद्र की वास्टनेस मेडिटेशन के थ्रू मिलने वाली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और पीस को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी चिंता और डाउट्स को दूर करती है। मेडिटेशन के जरिए हम एक शांत नदी बन जाते हैं, जो जिंदगी के गहरे समुद्र में क्लैरिटी, सेरेनिटी और विजडम के साथ बहना चला जाता है। जब हम मेडिटेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिलाते हैं, तो अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना और इजी हो जाता है। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जो ट्रेडिशनल मेडिटेशन टेक्निक्स को फोकस्ड इंटेंशन के साथ कंबाइन करती है, जिससे आप अपने डिजायर्ड आउटकम्स या गोल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के। क्लैरिफाइज योर इंटेंशंस। मेडिटेशन आपको फोकस करने में हेल्प करता है कि आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे हो सक्सेस हो, प्यार हो, हेल्थ हो या एबंडेंस हो। आपको स्पेसिफिक गोल सेट करने और अपनी एनर्जी को उन डिजायर्स के साथ अलाइन करने का मौका देती है मेडिटेशन। इंक्रीजेस पॉजिटिव थिंकिंग। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को स्कार्सिटी या नेगेटिविटी से हटा के एबंडेंस और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है।
आप लिमिटेशंस पे फोकस करने की बजाय पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देते हो, जो एक ग्रोथ माइंडसेट को फॉस्टर करता है। एनहांसेस विजुअलाइजेशन स्किल्स। मेडिटेशन करते वक्त आप अपनी डिजायर्स को विविडली विजुअलाइज करते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है और आपके गोल्स में बिलीफ को स्ट्रांग बनाता है। सक्सेस का मेंटल इमेजरी बनाता है, जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। बूस्ट मोटिवेशन एंड एक्शन। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन आपको गोल से कनेक्टेड रखता है, जो अलाइंड एक्शन और परसिवियरेंस को इंस्पायर करता है। मेडिटेशन प्रैक्टिस से परसिवियरेंस तो डेवलप होती है, जो आपको कमिटेड और मोटिवेटेड रखती है, ताकि आप अपने सपनों के लिए जरूरी स्टेप्स ले सकें। स्ट्रेंथन्स माइंड बॉडी कनेक्शन। मेडिटेशन आपके थॉट्स और इमोशंस को आपकी फिजिकल एनर्जी के साथ अलाइन करता है, जिससे आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी फीलिंग्स और एटीट्यूड को एम्बॉडी करते हो। आपके इमोशंस और इंटेंशंस का डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है, जो आपकी रियलिटी को अफेक्ट करती है। reduces doubts and limiting beliefs. रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपके अंदर की डाउट्स, डर और ओल्ड कंडीशनिंग रिड्यूस हो जाता है, जो आपकी सक्सेस को स्लो कर सकते थे। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स अपने आप रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह एम्पावरिंग बिलीफ्स कल्टीवेट होते हैं, जो आपको एक कॉन्फिडेंट और रिसेप्टिव स्टेट में ले आते हैं। अट्रैक्ट्स अबंडेंस। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन एक अबंडेंट माइंडसेट डेवलप करता है, जिससे आप अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ, प्यार और सक्सेस को रिसीव करने के लिए ओपन हो जाते हो। जब आपका माइंडसेट अबंडेंस के साथ अलाइंड होता है, तो आप नेचुरली और ज्यादा अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इम्प्रूव्स इमोशनल वेलबींग। मेडिटेशन करते वक्त आप अपने बिजी स्केड्यूल को पॉज करके स्टिल स्टेट में आ जाते हो, जो आपको रिलैक्स करता है और आपको एक पॉजिटिव इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे बनाए रखता है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपके इमोशंस ग्रैटिट्यूड, जॉय और होप के साथ अलाइंड हो जाते हैं, जिससे आप अपनी डिजायर्स के आने से पहले ही अच्छा फील करते हो। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना नेचुरली इजी हो जाता है। फॉस्टर्स पेशेंस एंड ट्रस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मैनिफेस्टेशंस अनफोल्ड नहीं होते। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। हमें डिवाइन टाइमिंग और यूनिवर्स की सपोर्ट में बिलीव डेवलप हो जाता है। पता नहीं कैसे, पर हमारा विश्वास बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यही पावर है मेडिटेशन का। नेचुरली फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस कम हो जाती है, तो ऑब्सेशन भी नहीं रहेगा। एनहांसेस ग्रैटिट्यूड। मेडिटेशन आपको जो आपके पास है, ऑलरेडी है, और जो आने वाला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का रिमाइंडर देता है, जो आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है और ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस को एक्सट्रैक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। एम्प्लीफाइज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेवरेज करता है, आपके थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को आपकी डिजायर्स के साथ अलाइन करता है और उन्हें रियलिटी में लेकर आता है। ये प्रैक्टिस आपको अट्रैक्शन और रेजोनेंस की स्टेट में रखती है, जो आपको चाहिए। प्रमोट्स इनर पीस। जब अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हो, तो आप अंदर की शांति और पीस को भी कल्टीवेट करते हो, जो आपको बैलेंस रखता है, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो। ये पीसफुल स्टेट आपको क्लियर थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन योर पावर। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन ये इन्फोर्स करता है कि आप अपनी जिंदगी के को क्रिएटर हो। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की पावर में ट्रस्ट को बूस्ट करता है। मेडिटेशन आपको माइंड, इमोशंस और एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है, जिससे मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल और पावरफुल प्रोसेस बन जाता है आपकी लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि ये बेनिफिट्स आपको इंस्पायर करेंगे कि आप अपनी मेडिटेशन जर्नी आज से बल्कि अभी से स्टार्ट कर लें। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आप खुद को और आपके आसपास के लोग भी आप में और आपकी लाइफ में काफी चेंज नोटिस करेंगे। अगर आप मेडिटेशन में नए हैं और पहली बार करने वाले हैं, तो ये शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सेट अ टाइमर। सबसे पहले डिसाइड करें कि आप कितनी देर मेडिटेट करना चाहते हैं। खास तौर पर अगर आप बिगिनर हैं, 5 से 10 मिनट तक अच्छा टाइम है। एक जेंटल टाइमर सेट करें, ताकि आपको बार बार टाइम चेक ना करना पड़े। चूज अ क्वाइट स्पॉट। एक ऐसी जगह ढूंढें जो शांत और पीसफुल हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कोई कमरा, गार्डन या कोई भी स्पेस हो सकता है, जहाँ आप आराम से बैठ सके या लेट सके। गेट कंफर्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल हो। कुर्सी पर, कुशन पर या फ्लोर पर डायरेक्टली बैठ जाओ।
अपनी बैक या स्पाइन स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें और हाथ अपने घुटनों पर या अपने लैप्स पर रखें। क्लोज योर आईज, एकदम धीरे, जैसे बटरफ्लाई नहीं अपने पंख फ्लटर करती वैसे सॉफ्टली बिना फोर्स किए अपनी पलकें झपकाएं। अपनी आंखें बंद करें, फोर्स नहीं, ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएं और फोकस अंदर की तरफ बढ़े। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, गहरी सांसें लें, अपनी नाक से 1 सेकंड के लिए रोक रखें, फिर धीरे से सांस बाहर निकालें। अपनी सांसों के सेंसेशन पर फोकस करें, कैसे वो आपकी बॉडी में जा रही है और कैसे वापस आ रही है। अगर आपका माइंड इधर उधर भटकता है तो जेंटली अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए। ये सबसे इजी वे है फोकस करने का। टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ। ये नॉर्मल है कि आपका दिमाग भटकेगा या आपका फोकस टूटेगा। खुद पर ज्यादा हार्श ना हो, बस जेंटली अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट पर ले आए। ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने थॉट्स को आने दो, जाने दो, कोई जजमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ सोचो मत, बस उन्हें पासिंग क्लाउड्स की तरह देखते रहो और अपना फोकस वापस अपनी सांसों पर ले आओ। लेट इट फ्लो, डोंट फोर्स। अपने दिमाग को फोर्स मत करो कि वो बिल्कुल स्टिल रहे। अपने थॉट्स को नेचुरली फ्लो होने दो और बस उन्हें ऑब्जर्व करे रहो बिना कोई कंट्रोल किए। बॉडी स्कैन, ये ऑप्शनल है, पर अपनी बॉडी को हेड से टो तक मेंटली स्कैन करो। जहाँ टेंशन फील हो वहां पे ध्यान दो। जब आप सांस लेते हैं तो इमेजिन करो कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, उस एरिया में रिलैक्सेशन भेज रहे हैं, और जब आप सांस बाहर निकालते हो तो टेंशन रिलीज हो जाता है। फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट, अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रखो। अभी आपको कैसा फील हो रहा है उस पर फोकस करो, बिना पास्ट या फ्यूचर की टेंशन किए। एंड जेंटली, जब आपका टाइम सेट कंप्लीट हो गया तो धीरे धीरे अवेयरनेस वापस अपने आसपास ले आए। धीरे से अपनी आंखें खोलें और गहरी सांस लें और देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। रेगुलर प्रैक्टिस, डेली मेडिटेशन करने की कोशिश करें, चाहे सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए क्यों ना हो। रेगुलर प्रैक्टिस आपके मेडिटेशन को टाइम के साथ डीपन करेगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेडिटेशन करना, राइट? बस अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालना है खुद के लिए। खुद को कन्विंस करना है कि आपको खुद के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, इमोशनल एंड फिजिकल, खुद की ग्रोथ के लिए करना ही है। डिसीजन लेना है कि मेडिटेशन करना है। अब मैं आपके साथ अलग अलग टाइप्स ऑफ मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस शेयर करती हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यहाँ फोकस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रखने का और थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने का होता है। प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सांस, सेंसेशंस या साउंड्स पर ध्यान दें। जब ध्यान भटकेगा, अपना फोकस ध्यान बड़े प्यार से वापस ले आओ। इसके बेनिफिट ये है कि स्ट्रेस को कम करता है, फोकस इंप्रूव करता है, इमोशन सेटल करता है और सेल्फ अवेयरनेस एनहांस करता है। गाइडेड मेडिटेशन, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तो श्री श्री रविशंकर जी के गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू किया था। एक गाइड या टीचर के थ्रू की गई मेडिटेशन जो ज्यादातर एक रिकॉर्डेड वॉइस या ऐप के थ्रू होती है, ये मुझे इजीएस्ट लगती है। मैं यूट्यूब पर एक गाइड को सुनती थी और पीसफुल सीन्स विजुअलाइज करने, स्ट्रेस रिलीज करने या स्पेसिफिक गोल्स पर काम करने में हेल्प करती थी। ये मेडिटेशन बिगनर्स के लिए बेस्ट है। रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग में भी हेल्प करती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये बहुत ही इफेक्टिव मंत्रा बेस्ड मेडिटेशन है जो ऑर्डिनरी थिंकिंग से आगे जाने का काम करती है। इस प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र, वर्ड या साउंड को साइलेंटली रिपीट करें। दिन में किसी भी टाइम कोई भी मंत्र हो सकता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, रिलैक्सेशन होती है, फोकस स्ट्रांग होता है और हम अपनी ओवरऑल वेलबींग पे एक्सपीरियंस करते हैं। मेडिटेशन करते वक्त हमें फोकस करना है किसी शब्द, फ्रेज या साउंड को रिपीट करके डीप फोकस और रिलैक्सेशन पाना। आप एक मंत्र जैसे ओम या कोई मीनिंगफुल फ्रेज चूज करो और उसमें मन में या जोर से रिपीट करो ताकि आपका मन उस पर कॉन्सेंट्रेट हो सके। ओम चैंटिंग मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरे कोच ने इसे अपना ऑरा ब्यूटीफुल करने का सबसे अच्छा तरीका बताया था एंड आई रियली नोटिस द डिफरेंस। अब इट वॉज बिकॉज आई सॉ माई सेल्फ डिफरेंटली, तो वो कॉन्फिडेंस था या सच में लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे मेरे ऑरा की तरफ। आई कैन नॉट से दैट फॉर श्योर बट इट डेफिनेटली वर्क्स। ओम चैंटिंग करते वक्त हम यूनिवर्स एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कंफर्टेबली बैठो, गहरी सांसें लो और ओम या कोई भी मंत्र जो आपको इजी या प्लीजिंग या कंफर्टेबल लगे उसे जोर से चैंट करो। ध्यान लगाओ
वाइब्रेशंस पर, साउंड पर, जो चैंट के दौरान आपके शरीर में, आपके मन में फील हो रहे हैं। इससे एनर्जी बैलेंस होती है, रिलैक्सेशन मिलता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है और आपका वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, इसे मीटा मेडिटेशन भी कहते हैं। इसका फोकस है अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और करुणा जगाना। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप मन में ये फ्रेज रिपीट कर सकते हैं, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए भी। इस मेडिटेशन का फायदा ये है कि आप पॉजिटिव इमोशन, दया, एम्पैथी और सोशल कनेक्शंस को बढ़ा सकते हो। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन में आप अपने शरीर को ध्यान से देखते हो, टेंशन या डिस्कम्फर्ट को नोटिस करते हो और उसे रिलीज करते हो। आप अपने पैरों के अंगूठे से शुरू करके धीरे धीरे हर बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाते हो, बिना कोई जजमेंट किए। इससे आपको टेंशन कम करने, बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने और रिलैक्सेशन फील करने में हेल्प मिलती है। चक्रा मेडिटेशन, इस मेडिटेशन का फोकस होता है बॉडी की 7 एनर्जी सेंटर्स चक्रा को बैलेंस और अलाइन करना। आप हर चक्र पर ध्यान लगाओ, अक्सर उनके कलर्स को विजुलाइज करो या उनके मंत्रास चैंट करो। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग इंप्रूव होती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। विपासना मेडिटेशन, इसका फोकस होता है रियलिटी के नेचर को समझना, अपने थॉट्स और सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हुए। आप अपनी सांस पर ध्यान दो और अपनी बॉडीली सेंसेशंस, थॉट्स और फीलिंग्स को बिना अटैचमेंट के ऑब्जर्व करो। इससे माइंडफुलनेस, इंसाइट और माइंड की गहरी समझ डेवलप होती है। ज़ेन मेडिटेशन, इसका फोकस है डीप कंसंट्रेशन और अवेयरनेस पर, जो अक्सर सीटेड पोजीशन में प्रैक्टिस की जाती है। अब अपनी टांगे क्रॉस करके बैठो, स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और अपनी सांस पर, प्रेजेंट मोमेंट पर अवेयरनेस पर ध्यान दो। जो थॉट्स आते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो और सभी अटैचमेंट को छोड़ दो। इससे फोकस, पेशेंस, अवेयरनेस इंप्रूव होती है और अंदर से शांति मिलती है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, इसका फोकस होता है मेंटल इमेजेस क्रिएट करना, जो आपके थॉट्स और एनर्जी को गाइड कर सके। आप अपनी आंखें बंद करो और किसी गोल, पीसफुल जगह या हीलिंग प्रोसेस को विविडली इमेजिन करो। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, रिलैक्सेशन मिलता है और जो आउटकम्स आप चाहते हो उन्हें मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाता है। साउंड मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन में हम साउंड्स या म्यूजिक का यूज करके मेडिटेशन करते हैं। आप सिंगिंग बॉल्स, गॉन्ग्स या बाइनरल बीट्स जैसे साउंड्स को सुनो और उनके वाइब्रेशंस और टोन्स पर अपने ध्यान लगा सकते हो। इससे डीप रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। योगा मेडिटेशन, वेल इट्स अ मल्टीपर्पज थिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग, फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन एक साथ। यहाँ हम फिजिकल पोस्टर्स को माइंडफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन के साथ कंबाइन करते हैं। अब योगा के पोजेस, आसनास को अपनी सांस और बॉडी और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करते हो। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और माइंड बॉडी कनेक्शन एनहांस होता है। मूवमेंट मेडिटेशन, इसका फोकस होता है माइंडफुल अवेयरनेस को मूवमेंट के दौरान प्रैक्टिस करना। आप वॉकिंग, टाई ची या डांसिंग जैसे एक्टिविटीज के मूवमेंट यूज करके मेडिटेशन करते हो। इससे बॉडी अवेयरनेस इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है और माइंडफुलनेस को डेली एक्टिविटीज में इंटीग्रेट करने में हेल्प हो जाती है। वॉकिंग मेडिटेशन में उन सबको रिकमेंड करती हूँ जो मेडिटेशन नहीं कर पाते। बस अकेले निकल जाना है वॉक पे, चाहे तो ईयरफोन्स लगाकर लाइट म्यूजिक सुन सकते हो या बस अपनी थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जितने क्रिएटिव आइडियाज तब आएंगे ना, कभी भी नहीं आएंगे। फिटनेस का एड ऑन बेनिफिट तो होगा ही। डांस मेडिटेशन, ये एक्सटेंशन या पार्ट है मूवमेंट मेडिटेशन का, बस इसके बेनिफिट्स इतने अमेजिंग है कि मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको डांस आता है, ये नहीं भी आता तो आप इसे कर सकते हो। इस मेडिटेशन का फोकस होता है फ्री फ्लो मूवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करना और एक मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करना। आप सूदिंग या रिदमिक म्यूजिक बजाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी बॉडी को नेचुरली और इंट्यूटिवली मूव होने दो, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन या प्री प्लान स्टेप्स से। इससे आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन इनकरेज होती है, इमोशनल स्ट्रेस कम होता है, माइंडफुलनेस प्रमोट होती है और एनर्जी फ्रीली बॉडी में फ्लो करती है। ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, इस मेडिटेशन में आप सिर्फ अपनी सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करते हो। आप अपनी इनहेल और एक्सहेल को पूरी अटेंशन के साथ फॉलो करते हो और नोटिस करते हो और ब्रीदिंग पैटर्न ऑब्जर्व करते हो। इससे आपका मन शांत होता है, फोकस इंप्रूव होता है और माइंडफुलनेस तो बढ़ती ही है। कुंडलिनी मेडिटेशन, इसका फोकस होता है स्पाइन के बेस में जो कुंडलिनी एनर्जी प्रेजेंट है उसको जगाना। इसमें ब्रेथ वर्क, मंत्र चैंटिंग और स्पेसिफिक पोस्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है
जो एनर्जी को चक्रास के थ्रू ऊपर मूव करता है। इससे स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है, एनर्जी फ्लो प्रमोट होता है और बॉडी और माइंड बैलेंस बढ़ता है। ये सब टेक्निक्स मोस्टली इजी है और इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग में काम कर सकते हो। इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान बस खुद को एंजॉय करने देना है, बिना किसी प्रेशर के। जब आप ये सब प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट में पॉजिटिव शिफ्ट्स फील करेंगे। आपको कौन सी मेडिटेशन अपने लिए कंफर्टेबल और परफेक्ट लगी? अगर आप कोई और टाइप की मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन क्लिक करें और पर्सनल ग्रोथ के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।